लखनऊ में कोचिंग सेंटर के अंदर कैसे अग्निकांड हुआ और 15 लोगों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर जिनकी मौत हुई है वो छात्र बताए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कोचिंग में डिजिटल लॉक था जो कि आग लगने की वजह से लॉक हो गया। अब इसी की वजह से ज्यादातर लोग अंदर ही फंस गए। इससे पहले दिल्ली और इंदौर से भी डिजिटल लॉक की वजह से लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। सवाल यह है कि जिस डिजिटल लॉक को हम अपनी सेफ्टी और सुविधा के लिए इस्तेमाल करते आज तक आए हैं, वो मौत का सामान आखिर कैसे बनता जा रहा है? आखिर क्यों डिजिटल लॉक जिंदगी के लिए खतरनाक बनता जा रहा है? एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ। घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसकी कड़ी कार्रवाई करें। लखनऊ से अग्निकांड की जो तस्वीरें सामने आई उससे पूरे देश को झकझोर दिया। आग से बचने के लिए बच्चे जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूद रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस हादसे में बच्चों के लिए सबसे बड़ा काल कौन बना? वो था इस आलीशान बिल्डिंग का डिजिटल लॉक। जी हाँ, तकनीक की जिस सहूलियत को हम और आप अपनी सुरक्षा की गारंटी मानते हैं, वही डिजिटल लॉक संकट के वक्त इन मासूमों के लिए मौत का जाल बन गया। बिल्डिंग के भीतर भारी मात्रा में लकड़ी का फर्नीचर था जिसने आग को तेजी से भड़काया। आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। जैसे ही आग लगी, बिजली गुल हो गई और बिल्डिंग का मेन डिजिटल दरवाजा पूरी तरीके से लॉक हो गया। वो रूम जो है, अगर आप वाकई आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं, समाज की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप एक हेल्प करिए, मैसेज दीजिए समाज को कि डोर कभी थंब लॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। सहूलियत का ये दरवाजा पहले भी कई जिंदगियां लील चुका है। दिल्ली के बालवीर नगर में एक होटल में आग लगने के बाद डिजिटल सिस्टम फेल हो गया और लोग कमरों में कैद हो गए। कुछ ऐसी घटना इंदौर से सामने आई, जहां इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान आग लगने और डिजिटल लॉक न खुलने से हुई दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया। बिजली गुल हो जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया और 8 लोगों की मौत हो गई। बेशक तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखकर तकनीक पर अंधा भरोसा करना खुदकुशी जैसा है। अगर आप भी अपने घरों, दफ्तरों या कोचिंग सेंटर्स में डिजिटल लॉक लगा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि उसमें फायर सेफ्टी मोड और मैनुअल चाबी का विकल्प जरूर हो, ताकि मुसीबत के वक्त दरवाजा लात मारने से भी टूट सके। और आज जब हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो इसीलिए आपको ये जरूर समझना होगा, ये जो आपको एसी आज हमने स्टूडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिजिटल लॉक जो इससे पहले आपने कई मर्तबा देखे होंगे अलग अलग जगहों पर। सवाल ये है कि क्या ये डिजिटल लॉक जो हम अपनी सेफ्टी के लिए लगाते थे, क्या ये मौत का कारण यहाँ पर बनता जा रहा है? देखिए, आपको इस तरह का लॉक हो सकता है आपके ऑफिस में जहां पर आप काम करते हो, या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कई सारी अलग अलग जगहों पर भी आप होते हैं जहां पर भी आप नौकरी करते हैं। यानी कि इसमें कई तरह के ऑप्शन होते हैं। एक ये थंब आपको यहाँ पर दिखता है, ये थंब आप यहाँ पर प्रेस करते हैं और उसके बाद वो आपको एक्सेस मिल जाता है अंदर जाने का। कई बार ये लॉक यानी कि आप यहाँ पे कुछ नंबर सेट कर देते हैं तो भी होता है। कई बार फेस आईडी भी, अलग अलग जो फेस रीडिंग के लिए होता है, ये देखिए, ये इस तरह का आपको यहाँ पर नजर आता है। और ये आज आपको दिखाने का कारण ये है कि क्या अब ये मौत के कारण बनते जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ और फिर इस इक्विपमेंट से कैसे लोगों की मौत हो रही है ये आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एसके धेरी सर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एक्स चीफ फायर ऑफिसर हैं। इसके अलावा आप, मैं जैसे जैसे नाम लेते जाऊँ प्लीज मैं चाहती हूँ सर आप आगे आते जाए। धेरी सर प्लीज आप यहाँ पर आ जाइए। सर कार्तिक मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, एसी एक्सपर्ट है, आज आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, यहाँ पर आप भी आ जाइए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही ताहिर एंड मलिक डिजिटल लॉक एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे सामने विकास
सिंघल जी नजर आ रहे हैं सर, प्लीज यहाँ पर आ जाइए, आपका भी स्वागत है। और साथ ही इंदु शेखर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ शुरुआत करना चाहती हूँ ताहिर जी आपके साथ। डिजिटल लॉक एक्सपर्ट आप हैं, ये बताइए बार बार अलग अलग तरह की हम खबरें देख रहे हैं और इसको जरा आप एक्सप्लेन भी करिएगा। जो हमने सोचा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए है, सेफ्टी के लिए, वो तो मौत का कारण बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? पहले बड़े सरल भाषा में अगर आप समझा पाए थोड़ा सा आगे आके, और ये हमने यहाँ पर लॉक भी रखा है उसको दिखाते हुए। क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो चेन, हमारा चेन ना, जब चेन करते तो प्रोडक्ट ब्रांड फायर रेटेड है कि नहीं है, और फिर ये प्रोडक्ट भी दो तरह से आता है, एक फेल सेफ, एक फेल सिक्योर। ओके, आपकी बिल्डिंग्स में जो भी लगा है वो फेल सेफ है, आग लगेगी, आपका फायर अलार्म पैनल से इंटीग्रेट है, उसके बाद तो ये क्यों होता है कि जैसे ही आग लगती है हम देखते हैं सबसे पहले यही खराब हो जाता है, इसी पर ही आपका फिर एक्सेस नहीं मिलता है, जिससे जो उस वक्त सबसे जल्दी काम करना चाहिए वही फेल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? वही मैंने चेन की बात करी है। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक्सपर्ट, जो भी फील्ड का एक्सपर्ट है, सॉल्यूशन आपको उससे लेना है। आपको रैंडमली कहीं से ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं लेना है। आपने ऑनलाइन किसी भी साइट पे गए, ऑनलाइन चूज किया, आपने ले लिया। ठीक है सर, आप थोड़ा सा ये भी बता दें अगर कि मतलब इसको अगर हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं, इमरजेंसी हो गई है, तो कैसे फिर इसका इस्तेमाल करके, मतलब कुछ कोई हैक, कोई ऐसी ट्रिक होती है कि बचा जा सकता है, या अगर प्रॉब्लम कर रहा है वो लॉक खुलने में तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए हमने आज आपके सामने इसको लाया है सर। देखो, स्टार्टिंग में जब जैसे प्रॉब्लम आई तो उसमें आपको नॉर्मली अगर आपके मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट है तो आप मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से नहीं है, उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन होती है, नहीं यूज़ कर सकते हम मोबाइल ऐप का, तो हम लोगों को फिर पावर सप्लाई को ऑफ करने का एक ऑप्शन ठीक है। ओके सर, मैं इस पर आपसे और भी सवाल लूंगी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक वीडियो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है, और ये वीडियो, ये एसी, ये जो लॉक हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, इन सबका मकसद यही है कि आपको अब ये मालूम होना चाहिए कि जो इक्विपमेंट्स हम अपनी सेफ्टी के लिए यूज किया करते थे, उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कैसे हम उसका इस्तेमाल करके बच सकते हैं, क्योंकि इनको लगाने का यहाँ पर मतलब यही था। इसीलिए इस वीडियो के जरिए एक बार जरा हम आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था, कैसे वहां पर लोग फंस गए और कैसे उनकी मौत हो गई। जल्दी से इस वीडियो को दिखाते हैं। Smoke! We can get better! 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 अब जब इस वीडियो को आपने देखा, एक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि लोग उस लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही वहां पर फेल हो गया है। हमारे साथ विकास सिंघल जी भी मौजूद है। सर प्लीज, मैं चाहती हूं आप आगे आ जाइए। हमने एक तो ये बताया ये थंब इंप्रेशन से खुलता है, ये डिजिटल, अगर आप कोई डिजिट डाल दें, एक ये फेस रीडिंग वाला भी होता है। मुझे ये बताइए, जब आग लग गई, ऐसी कोई स्थिति हो गई, तो क्या इसको आप एक बार होल्ड भी कर लें, क्या ये काम करना बंद कर देता है क्या? क्योंकि ऐसे केसेस तो हम देख रहे हैं, क्या करें, मतलब इसका फिर तो इसका कोई काम ही नहीं है अगर ये आग लगने पर बंद हो जाए तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकली जैसा उन्होंने भी अभी बताया, यदि हम इसको प्रॉपरली सेफ्टी नॉर्म्स के साथ और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीजें डेफिनेटली काम करती हैं। ओके, तो आप बता सकते हैं कैसे, क्या मतलब? वैसे तो ये जैसे ही हम फायर लगी तो ये ऑटो ऑफ हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। अच्छा, ओके। तो ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन पैनिक सिचुएशन में हमारे पास की भी होनी चाहिए, तो की से इजीली खुल सकते हैं। और थंब इम्प्रेशन और आपको डिजिटल नंबर याद है तो उसको भी यदि इजीली हम डालें, क्योंकि उस समय सिचुएशन हमारी इतनी पैनिक हो जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मिस मैनेज। क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए, बार-बार ऐसा क्यों होता है? आप बोल रहे सिर्फ पैनिक की वजह से होता है, कुछ तो मशीन का भी कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ चीजों में हम यदि एक्सपर्ट की बिना इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। यदि हम उन चीजों को, जो मेजरेबल चीजें होती हैं, उनको हम कंसीडर ना करें और लोकल चीजें लगा दें तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हमें इसको टेक्निकली समझना जरूरी है चीज। ओके, हम आज कार्तिक जी एसी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इंदु जी मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज। चूंकि आप ये बताइए, अब चूंकि आप आर्किटेक्ट हैं, आपको इसकी ज्यादा नॉलेज होगी, जब हम घर बना रहे हैं या कोई ऑफिस बना रहे हैं, कोई संस्थान बना रहे हैं, ये डिजिटल लॉक हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए मैम, लेकिन बेसिकली क्या है कि टेक्निकल सपोर्ट के साथ। ओके, कैसे बताइए? मैं बता रहा हूँ, वही आजकल क्या है, इंडियन मार्केट में क्या है ना, चीजें बहुत आ जाती हैं।
जैसे अभी जैसे ही आप देखिए ना कि वो लोग ऑटोमेशन के चक्कर में चीजें बहुत इतनी कॉस्टिंग कम कर देते हैं। और इसी पे मैं आपसे चाहती हूँ, इसी पे भी आप जोड़िएगा, मतलब ये लॉक लगाया जाए, ये वाला लगाया जाए, या चाबी वाला लगाया जाए, या तीनों इकट्ठे लगा दिए जाए कि कोई तो काम करेगा? लगाइए, टेक्नोलॉजी वाइज हम जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या है, आप देखिए कितनी कंट्रोल रहती है, पूरी इफिशियंसी आपकी, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है। वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जब आपको बाहर निकलना है तब आप बाहर ही अगर निकल नहीं पाए तो फिर इसका क्या फायदा हुआ? ये समझाइए। कि अगर ये प्रॉपर अगर आपका मशीन है तो फायर लगते जैसे इलेक्ट्रिक बंद हुई ये सब ओपन हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल उल्टा हो रहा है, ये शट हो जा रहा है, शट हो जा रहा है, इसीलिए क्योंकि टेक्निकली हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पे कोई काम ही नहीं होता। मतलब कि आप ये कह रहे हैं जितनी भी बार ये बंद हुआ इस मशीन का कसूर नहीं है, उसको लगाया कैसे गया है उसका कसूर। बिल्कुल, ठीक है, ओके। हमारे साथ कार्तिक मिश्रा जी भी हैं। सर मैं प्लीज चाहती हूँ आप आगे आ जाइए, क्योंकि अभी देखिए जांच हो रही है, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करी, और ऐसे नहीं कई सारे आग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाना, इसीलिए एसी आज हमने यहाँ पर डमी के तौर पर रखा हुआ है। आप ये समझाइए, ये बार बार शॉर्ट सर्किट हो जाना, क्योंकि लगातार लोग एसी भी चला रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई खबरें देखी, कैसे इस गर्मी में इससे भी बचा जाए कि आग ना लगे? फिर मैम पिछले शो में मैंने कहा था, लोग काम कराते समय सिर्फ कॉस्ट देखते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर को आंख बंद करके काम दे देते हैं, फिर देखते ही नहीं जो काम कैसे हो रहा है। जितने भी शॉर्ट सर्किट हुए उसमें 90% लूज कनेक्शन की वजह से होता है, लोकल वायर लगाने की वजह से होता है। इसलिए इन चीज़ों पे अगर सही से ध्यान रखे आदमी, आदमी घर तो बनाता है लंबा चौड़ा, बिजली घर के लिए छोटा जगह रखता है पैनल रूम के लिए, उस रूम को हमेशा खुला रखना चाहिए जहां हवा आ जाए। अच्छा, और कितने पर एसी चलाना 24 डिग्री पे। हाँ। 24 से नीचे एसी कभी नहीं करना चाहिए। लोग 16 पे कर देते हैं। गवर्नमेंट का नॉर्म्स है 2024 के बाद आप अगर 24 से नीचे एसी कराते हैं तो एक तरह से क्राइम। और लगातार जैसे अब चूंकि पूरे दिन भी कई लोगों के घर में या संस्थानों में एसी चलता है, तो क्या ऐसा है कि कुछ देर के लिए बंद करना चाहिए, या कुछ ऐसा भी अगर आप फॉलो कर प्रॉपर कैपेसिटी से एसी लगाते हैं, जैसे आपका रूम 1.5 टन के लिए उसमें 1 टन लगाएंगे तो अंडर कैपेसिटी हो गया। प्रॉपर कैपेसिटी से एसी लगाते हैं और सही टेम्परेचर पे चलाते हैं तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बंद होगा, चालू होगा कंप्रेसर इसका, इस पे लोड पड़ता है। ओके, धीरे सर, अब आपसे मेरा सवाल है सर, आप तो पूर्व में फायर ऑफिसर भी रहे सर, ये समझाइए क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जल्दी से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है। अब इसमें हालांकि अब ये जांच का विषय है, चूंकि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने फोन किया, पहुंचे नहीं, ये सब ऐसी स्थिति में कैसे मतलब फौरन कंट्रोल किया जा सकता है, और लोग भी जो वहां पर मौजूद है अपने स्तर पर क्या मदद कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर क्रिएट हो जाए तो? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब बिल्डिंग बनी है तो ये इस ऑक्यूपेंसी के लिए बनी थी क्या, ट्रेनिंग सूट के लिए वगैरह? क्योंकि अगर आपने रेजिडेंशियल का प्लॉट सैंक्शन करवाया घर बनाने के लिए और उसमें अगर कोचिंग सेंटर खोल देंगे तो सारी नॉर्म्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और नथिंग विल वर्क इन दैट केस। So what exactly is required? If anybody has to change the occupancy, they should go to the building sanctioning authority, and they will incorporate the new direction for which, making sure that in case of emergency they can handle it. ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। ताहिर जी एक बार फिर से आप आगे आ जाइए। अब क्योंकि ना अब जैसे उन्होंने भी ये कहा कि अगर अब कई बार ये होता है कि अगर आग लग गई या कोई ऐसी स्थिति आई, एक बार हमने पहले भी ये देखा कि दिल्ली में एक खबर आपको याद होगी, पानी भर गया था। अब जब पानी भर गया, बेसमेंट में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए थे, पानी भर गया और उसमें भी सबसे पहले यही फेल हो गया। पानी हो, आग हो, सब में यही सिस्टम क्यों फेल हो जा रहे हैं सर, ये समझाइए इसको अपने हाथ में रखें। एक्चुअली जब हम इसको प्रोडक्ट लेते हैं तो हम मैंने पहले बताया फेल सेफ और फेल सिक्योर। अगर हम इसको फेल सेफ वाला प्रोडक्ट चूज करते हैं तो हमारी जब भी प्रोडक्ट फेल होता है। ओके, अब ये बताइए कि मैं मार्केट में खरीदने जा रही हूँ, आज मुझे अपने घर में या अपने संस्थान में लगाना है, मैं क्या देखूं, मतलब उसमें मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये वाला लॉक मुझे लेना है? सबसे पहले रेप्यूटेड ब्रांड होना चाहिए, दूसरा फायर रेटेड होना चाहिए प्रोडक्ट, तीसरा फिर आपकी नीड है, आपकी सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी है या आपकी सेफ्टी। सपोज करो आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट, तो वहाँ सेफ्टी फर्स्ट रहेगा, तो उसमें आपको प्रोडक्ट जो आप लेंगे वो फेल सेफ लेंगे। फेल सेफ में क्या होएगा, सिस्टम आपका खराब होएगा तो आपका ऑटोमेटिकली लॉक ओपन हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ओके। इंदु जी अब आपसे मेरा सवाल है, अब क्योंकि ये जो सिर्फ और सिर्फ ये जो फेस रीडिंग वाला कई जगहों पर लगाया जाता है, तो ये इसका क्या तरीका है? ये तो क्योंकि उस वक्त चल पाता होगा, मान लीजिए धुआं बहुत ज्यादा हो गया या पानी उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा हो गया, नहीं पाएगा मैम। लेकिन टेक्निकली जैसे ही फायर आती है, ये सब चीजों को अपने आप ये बंद होके और नॉर्मल सिस्टम चालू हो जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि किसी दरवाजे पर अगर ये लगा हुआ है तो आग लगते ही या कोई ऐसी स्थिति तो ये खुल जाएगा? यस बिल्कुल। ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है?
ऐसा Again, इसलिए brand. नहीं हुआ कि क्योंकि लोग प्रॉपर, जैसे अभी सब लोग यही कह रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट तो देख लेते हैं, उसके साथ में जो बैकअप सिस्टम है ना वो प्रॉपर नहीं करते। मैम आजकल इलेक्ट्रिकल को लेके इतना पुअर मैनेजमेंट है, कोई आदमी इलेक्ट्रिकल का सिस्टम फॉलो तो नहीं क्या करता। ये किया जा सकता है? आप मैं आऊंगी जल्दी से, लेकिन ये बताइए, जैसे अगर किसी ने इस डिवाइस को लगाया तो वो ये भी लगा ले, और जो हम चाबी से खुलने वाला ताला हमेशा से सुनते हैं उसको भी लगा ले, क्या ये हो सकता है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है, वो तो ठीक है, चलता ही रहता है। आप कुछ कह रहे थे, ऐड करिए। मैं ये कह रहा था, आप अपनी न्यूज पे चलाइए, जो लोग जब घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, एक एमसीबी है, एक ईएसएलबी है। ईएसएलबी एमसीबी जो है, जरा सा आपको करंट अर्थिंग का भी लगेगा तो ट्रिप हो जाएगा। लोग वो लगाते नहीं, जो बिल्डर लगा के देते हैं उसको भी इलेक्ट्रिशियन आगे डायरेक्ट कर नहीं देता तो है। किसका फॉल्ट हुआ? बिल्डर का फॉल्ट है? लोगों कोई का- खुद की मौत को खुद तो नहीं बुलाएगा ना, तो आखिर कहां पर दिक्कत है? जल्दी से काम मुझे करने बताइए वाले क्या का fault करना है। चाहिए? अवेयरनेस अवेयरनेस, is the problem. ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? आई थिंक अगर लोगों को अवेयरनेस दी हो इस बारे में, तो इन केस ऑफ क्राइसिस दे कैन हैंडल एवरीथिंग ठीक। और दूसरा तक इस लॉक का जहाँ तक सवाल है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है ये अपने आप ही फायर अलार्म चलने की जैसा वजह से, और कि सारे उन्होंने दरवाजे बताया। खुल जाते हैं। ठीक है, और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इस तरह के लॉक आप लगा रहे हैं तो जो सावधानियां यहाँ पर आज हमने आपको बताई आप उनको बरतें, जिससे कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर ना होने पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।